आरएस स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। इस बार जो आरएस मेंस का एग्ज़ाम हुआ है 2023 का 24 में जो आपके संपन्न हुआ है, उसमें किस तरह की चीज़ें रहने की जो है आप लोग कैलकुलेशन आप लोगों ने भी किया होगा, लेकिन फिर भी कुछ संभावनाएं जो है वो आप लोग देख सकते हैं। पेपर वाइज अपन बात करेंगे और जिनको लग रहा है कि हमारा पेपर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है तो उन लोगों को आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इन सब चीज़ों पर इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग सबसे पहले देखेंगे, अपन पेपर वाइज चीज़ें लेंगे कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें किस तरह से चीज़ें रह सकती है। आपके सिर्फ संभावनाएं हैं, पूरा 100% सही हो देखो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें आपके चीज़ें किस प्रकार जाएगी वो हम देख सकते हैं। तो देखो पहला जो आपके सेगमेंट इसमें 75 मार्क्स का इतिहास का ही है आपके, ठीक है। दूसरा आपके इकोनॉमिक्स का था, अर्थव्यवस्था का 65 का। फिर इसके बाद समाजशास्त्र थी, फिर प्रबंधन थी, फिर आपके अकाउंट लेखांकन और अंकेक्षण थी। ये आप सभी जानते हो और इनको तो आप लोग बेहतर जानते हो बाकी लोगों से, क्योंकि इन्हीं की तो तैयारी करते हो अधिकतर। ऊपर वालों को तो फिर भी कम जानते होंगे। तो ये जो आपके सब्जेक्ट है इनमें अपन देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें रही होगी। तो मान लीजिए कि ये जो 75 वाला जो मामला है, इसमें एवरेज जो नंबर है वो आपके ये रहेंगे इस बार, इससे ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और इसमें जो है आपके इस तरीके का रह सकता है 25 से 30। ये जो आपका समाजशास्त्र है इसमें 8 नंबर लगभग आपके, इसमें भी इतने ही आपके। और अंकेक्षण वाला है इसमें आपके 8 से 10 तक, तो ये एवरेज रह सकता है, ठीक है। यानी कि 50, 60 और 70। आप ये मान सकते हो कि इसमें जो औसत नंबर रहेंगे इस पेपर में वो आपके ये रहेंगे। औसत मतलब जो अधिकतर लोगों के जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा वो आपके इससे ऊपर लाएगा, वही सेलेक्ट होगा। बाकी पेपरों में भी अगर वो एवरेज से ऊपर लाता है तो उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जो औसत नंबर है वो आपके ये रहेंगे, ठीक है। पिछली बार भी इसी तरीके की बात कही गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि शायद ऐसा नहीं होगा, बाद में उन्होंने माना, ठीक है ना, कमेंट भी किए कि हाँ हमारे इतने ही आए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले पेपर में किस तरह से चीज़ें रह सकती है। तो औसत एवरेज जो मार्क्स है वो आपकी इनके रहने की उम्मीद है, क्योंकि जो हिस्ट्री का पेपर था उसमें सभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के गए थे, लेकिन पूछ लिया आपके एंशेंट का जो आर्ट एंड कल्चर, जिस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और लोगों को ये सलाह दी भी गई थी कि आप लोग ये मत पढ़ो, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे दिक्कतें हुई। इकोनॉमिक्स वैसी जैसा अपन सोचते हैं वैसी इकोनॉमिक्स इस बार भी नहीं आई, ठीक है। सोशियोलॉजी में दो एक प्रश्न ऐसे थे, क्योंकि होते ही टोटल कितने प्रश्न हैं, 7 होते हैं, जिसमें से 2-3 ऐसे थे जिसमें से 2 तो जनता ने सुने ही नहीं थे अधिकतर, ठीक है। तो फिर वहाँ पे आपकी दिक्कत है। तो इन सब में इसी तरीके से मैंने कहा ना, छोटे वाले सब्जेक्ट के भरोसे आप एग्जाम में नहीं जा सकते हो। आपको बड़े सब्जेक्ट तैयार करने हैं। बड़े सब्जेक्ट हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हम पढ़ाते हैं इसलिए आपको तैयार करने हैं, आपको तैयार करने हैं इसलिए ताकि आप लोग अपना जो भी एम है, आप लोगों का उद्देश्य है, उसमें आप सफल हो सको, हमारे लिए नहीं करने हैं, ठीक है ना। तो उस इसके लिए आप लोगों को बार बार बोला जाता है कि आप लोग इनको तैयार करके जाओ भाई, ढंग से पढ़ लो, जैसे भी पढ़ो, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि चीज़ें सुनी नहीं जाती तो फिर उसके नतीजे फिर बाद में वैसे ही रहते हैं। दूसरा फिर आता है आपके द्वितीय प्रश्न पत्र। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि नीति शास्त्र है, फिर आपकी आती है विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर आपकी इसके बाद जो है वो है ज्योग्राफी। ये 75 मार्क्स की होगी आपको, 55 मार्क्स की होगी ये, और 60 मार्क्स की होगी ये। इसमें छोटे वाले क्वेश्चन सारे फैक्चुअल थे, तो आपके यहाँ पर जो है
जो एथिक्स वाला पार्ट है उसमें 45 तक लोग अटेम्प्ट कर पाए हैं, पूरे 65 नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। तो औसत नंबर जो है आपके 25 से 30 रहेंगे इसमें इस बार। साइंस वाले मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसलिए 25 से 30 इसमें रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी के भी ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि जो बिल्कुल बेसिक थे, तो और जहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में जो है आपके 30 मार्क्स आ सकते हैं, अगर ढंग से किसी ने आपके मानसून की उत्पत्ति की प्रक्रिया को बिल्कुल ढंग से, एल नीनियो और इनको समझाया है, तिब्बत के पठार को समझाया है, और छोटे वाले प्रश्न भी जिनके सही हुए हैं, ठीक है ना, तब आपके इसमें मार्क्स आने की संभावना बनती है इतनी। तो आपके ये मान के चलो कि ये वाला जो पेपर है इसमें 85 के आसपास जो है आपके एवरेज मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, ठीक है, सेकंड पेपर में। तो ये आप बिल्कुल इस चीज़ को देख सकते हो। क्लियर है। तो ये आपके लगभग 85 तक जो है इसमें रहने की चांसेस है, ठीक है। तो आप एक बार साथ में अपन देखते जाते हैं कि लगभग जो है 65 और ये हो गए 80, यानी कि ये आपके। फिर अपन बात करते हैं तीसरे प्रश्न पत्र की। इसमें पहला जो है पॉलिटी वाला पार्ट था आपके, करंट और पॉलिटी। आप लोग, कई लोग कह रहे थे कि करंट इसमें कैसे पूछ लिया, करंट इसी में ही है, ठीक है ना। पॉलिटी में अलग से दिया हुआ है करंट जो है वो आपके, इसमें पूछे कैंस वाले और फिल्म फेस्टिवल वाली चीज़ें। फिर है लोक प्रशासन, ये आपके 65 मार्क्स का। और फिर जो है बाकी जो चीज़ें आपकी आती है, खेल व योगा, इसमें भी खेला हो गया। फिर आपके आता है व्यवहार, 20 मार्क्स का। और फिर आपकी आती है विधि। तो इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है पॉलिटी में कैसे पूछे थे, ठीक है। तो इसमें भी हिस्ट्री वाली स्थिति रनिंग है, थोड़ा बहुत जो है फर्क पड़े तो पड़े, जहाँ तक मुझे लगता है कि औसत जो नंबर है वो आपके यही आएंगे इसमें। लोक प्रशासन में ज़्यादा आ सकते हैं इसके बीच में, इसमें आपके 8 नंबर, इसमें आपके 8 से 10, और इसी में 8 से 10 आपके। तो ये जो है आपके थर्ड पेपर में रहने की चांस है, यानी कि लगभग आप मान के चलो कि 60, 70, 75, यानी कि 75 से लेके 85 तक जो है एवरेज मार्क्स इसमें रहेंगे। तो आप इसमें ये कर लो कि 80 जो है वो आपके इसमें आपके और जोड़ लो। अब आपके चौथा पेपर है हिंदी और अंग्रेजी वाला, ठीक है ना। इसमें क्या देखो स्थिति रह सकती। जो हिंदी है 120 मार्क्स, ठीक है, ये रहेगा औसत। और जो इंग्लिश है आपकी 80 मार्क्स, ये रहेगा आपके, ठीक है। तो इसमें आपके 90 to 100 के बीच में, 100 से ऊपर लाएगा तो एसडीएम बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपके नंबर इसमें 90 मान लो आप। तो ये आपके हो गए 5, ठीक है। ये नंबर जो है आपके, आप ये मान के चलो कि ये औसत नंबर है। तो औसत तो हो नहीं सकता, तो कट ऑफ जो है वो आपके इसके आसपास रहने की संभावना है, इसके बीच। तो ये आपके मेंस की कट ऑफ रह सकती है इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप देखोगे, पूरा पेपर का विश्लेषण करोगे, या भी आप लोगों ने दिया है तो क्यों नहीं करोगे, आने के बाद इंसान सबसे पहले काम यही करता है, अगर वो सीरियस कैंडिडेट है तो वो यही देखता है कि मेरा पेपर क्या हुआ, मैंने कैसे लिखा है, बाकी लोगों ने क्या लिखा है, और मेरे कितने नंबर आने की संभावना रहती है। और जो मिनिमम मान के चलना, जहाँ आपको लग रहा है कि मेरे इसमें मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप जहाँ पे 4 मान रहे हो तो वहाँ पे 3 मानो, तब जाके चीज़ें सही होगी। फिर आपका एकदम बिल्कुल जो प्रिडिक्शंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है।
तो आपको उस हिसाब से चीज़ें करनी है। तो फर्स्ट पेपर में आप लोग ये मान के चलो कि हिस्ट्री फिर आपकी बार वापस वही कमाल किया जो पिछली बार किया था, ठीक है ना। सेकंड पेपर में भी ऐसे ही हालात है थोड़े से, आपके ज्योग्राफी जिसकी ढंग से की है तो उसको वो बचा लेगी, नहीं तो इसमें भी बुरे हाल होने वाले हैं आपके। थर्ड में जो है पॉलिटी से लोगों को उम्मीद कम है, लोक प्रशासन थोड़ी बहुत जो है इज्जत यहाँ पे रख लेगी, ठीक है। बाकियों में छोटे वाले जिनके भरोसे आप लोग एग्जाम में जाते हो, अधिकतर लोग, हालांकि सारे लोग नहीं जाते हैं उस भरोसे, और वो सारे नहीं जाते हैं तो वो टॉप 100 में आते भी है आपके, ठीक है। तो वो लोग तो सब चीज़ों को ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करके गए हैं, सब चीज़ों पे ध्यान दिया है, तो उनका जो मार्क्स का जो भी आपके है वो सही तरीके से ही रहेगा। लेकिन जिन्होंने सिर्फ इनके भरोसे ही गए हैं आपके, तो वहाँ पर दिक्कतें आएगी। और चौथा पेपर 100 में अंदर ही रहेगा आपके, ज़्यादा उसमें भी ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल ही कम है आपके, ठीक है ना। तो ये अपन कह सकते हैं कि इस तरीके का जो है मामला रह सकता है, ठीक है भैया। ऐसा नहीं है कि ये लो की लकीर है कि खींच दी इतना ही होगा, ठीक है, ये रह सकता है। तो इनकी तो अपन ने बात की। अब बात आती है आपके कि अब जिन लोगों के लग रहा है कि पेपर ठीक नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा था कि हमें मेंस की तैयारी कराओ, सिर्फ मेंस का बैच जो है वो आप लोग कर लो शुरू, तो हम लोग जुड़ जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ मेंस में दिक्कतें होती है, अगर आप लोग, वो सिर्फ मेंस का तब काम आता है जब आप प्रीलिम्स के बाद तैयारी करते हो। अभी आप लोगों के पास टाइम है तो आपको फाउंडेशन का कोर्स जो है वही देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? मान लीजिए कि छोटे वाले प्रश्न हैं, जैसे ज्योग्राफी में आया, हिस्ट्री में आया, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आया, पॉलिटी में आया, तो वो आपके फाउंडेशन के हिसाब से ही सही होंगे, ठीक है। जैसे कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ है, मिनरल्स पूछे आपके, हिस्ट्री में पूछे, तो वो वहीं मिलेंगे जब अपन प्रीलिम्स के हिसाब से भी पढ़ेंगे, तभी वो आपके कवर होंगे। क्योंकि सिर्फ मेंस का होगा तो फिर 100 और 50 वर्ड्स वाली की तैयारी करवाते हैं हम लोग तो स्पेशली, क्योंकि मेंस के लिए फिर वही ज़्यादा काम आता है आपके, तो फिर आपके ये रह जाते हैं। तो अभी अगर टाइम है तो आप लोगों को उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, आंसर राइटिंग करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है ना। जो भी दिक्कत है आप लोग बताओ, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें आपके रहेगी, ठीक है। तो वैसा मेरा ये मानना है कि आप लोगों के लिए फाउंडेशन और ऑनलाइन में ज़्यादा वैसे ही फ़र्क नहीं होता आपके, ठीक है ना, 1-2 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है, इतना ही आता है। तो आप लोग पूरा ही पढ़ो ताकि ढंग से तैयारी हो अब की बार, क्योंकि दो दो एक एक नंबर जो है बहुत मायने रखते हैं। इस बार जो आपके मेरिट रही है, ठीक है, 10 नंबर पे जो है लगभग 70-80 लोग इधर उधर हो गए, ठीक है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ आपके 10 मार्क्स का ही रहा है। तो फिर अपन ऐसा मौका दे ही क्यों, जब आप लोग मेहनत कर रहे हो पूरी, तो फिर थोड़ी और एफर्ट लगाओ, प्रीलिम्स वाला भी पढ़ो, अपने हिसाब से पढ़ो, अगर कहीं क्लास आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो अपने रिसोर्सेज से पढ़ो, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, बढ़िया तरीके से उसकी तैयारी करनी है, तब जाके आपकी चीज़ें कवर होगी। फिर आप ज़्यादा टेस्ट के चक्कर में भी मत पढ़ो, पिछली बार भी यही हुआ, ठीक है, लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे थे, मैंने कईयों को मना भी किया कि मत करो, क्योंकि तुम उसे एक ऐसे चक्कर में घुसते हो, ठीक है ना, जैसे आज हिस्ट्री का टेस्ट दिया, ठीक है, और फिर मेंस तक आपकी टेस्ट सीरीज ही चलती रहती है, तो ये तो आपने 2.5 महीने पहले पढ़ी, ठीक है ना, तो फिर आपके ये तो गई, साफ हो गई जहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो फिर जो टेस्ट आपका फायदा जो देने के लिए आपने ज्वाइन किया था, वो अब आपको नुकसान दे रहा है, ठीक है, और ये हर बार होता है, और जो इस उस चक्कर में उलझता है ना, वो बाहर नहीं निकल पाता और फिर वो पक्का फेल होता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ और आगे भी ऐसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें लोग नहीं मानते हैं। तो आप इसकी बजाय आप अपना खुद का मूल्यांकन करो, आपके पास भी तो कुछ नोट्स होंगे, कुछ रिसोर्सेज तो होंगे आपने बनाए होंगे, तो आप उनको लो, फिर आप अपने खुद क्वेश्चन फ्रेम करो कि भाई इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है, आरपीएससी किस ट्रेंड्स के क्वेश्चन पूछती है, फिर आप अपने रिसोर्सेज से उसके आंसर लिखने की कोशिश करो और खुद ही चेक करो, ठीक है। फिर आपको लगता है कि मेरा आंसर में कुछ कमियां, आपको खुद भी महसूस हो जाएगा कि कुछ कमियां रह रही है, तो फिर जो आपको ढंग से कोई भी गाइड करता है या जिसकी गाइडेंस में आप तैयारी करते हो और आपको लगता है कि वो सही है, सही तरीके से आप लोगों को समझा सकते हैं, या जो एग्ज़ाम जो है आपके उसके हिसाब से तैयारी करवाते हैं, तो वह आप पूछ सकते हो, तब आपको वो कमियां जो है नज़र आएगी और आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें करने की आवश्यकता है, ठीक है ना, न कि आप उन चीज़ों को एक पूरा की एक पुराना रहा है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, बस करनी है, तो उस करने के हिसाब से फिर आप लोग अपना
नुकसान करवा बैठते हो, ठीक है ना। तो उस उन चीज़ों से करने की बजाय जो है खुद आप उस पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है ना। हमारा जो ध्रुव बैच है ये फाउंडेशन का है, अभी 15 14 15 अगस्त को इस पे ऑफर भी है आपके। तो आप लोग अगर चाहते हो कि मैं फाउंडेशन की तैयारी करूं या ढंग से करूं तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से करना है तो हमारा ये शक्ति बैच है, ये सिर्फ प्रीलिम्स का है और उसमें कूपन कोड जो है वो आपके दिया हुआ है, ये आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके इन नंबरों पे आप लोग कॉल कर सकते हो, तो आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। सिर्फ मेंस का जो बैच है वो अपन अभी नहीं शुरू कर रहे हैं, वो उसी समय कारगर होता है जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम होता है, ठीक है। अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो मेरा ये मानना है कि आप लोग ढंग से पूरी तैयारी करो, चाहे कोर्स लो मत लो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास अगर रिसोर्सेज है पर्याप्त तो आप उनसे, लेकिन करो ऐसी तैयारी कि उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की हो, क्योंकि कट ऑफ इतनी जा रही है प्रीलिम्स की भी। कई बार ऐसा होता है कि अपन मेंस में ध्यान देते थे और प्रीलिम्स में रह जाते हैं, तो ऐसी नौबत नहीं आने देनी है, ठीक है। ढंग से तैयारी करनी है ताकि बार बार एग्ज़ाम ना देना पड़े, तो उस हिसाब से आप लोग इन चीज़ों को कर सकते हो। अब जिनका लग रहा है कि मेरा इस बार मेंस में कहाँ क्या कमी रही है, तो आपको जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं या मैं आंसर नहीं लिख पाया हूँ, तो अब आप वापस उस सब्जेक्ट की नए सिरे से तैयारी करो। आप स्टैंडर्ड बुक लेके आओ, उसमें से जो है सिलेबस को देख के पेपर दे के फिर आप अपने नोट्स तैयार करो, तो आपकी वो चीज़ें दुरुस्त हो जाएगी। अगर किसी को लग रहा मेरी हिंदी कमज़ोर है तो वापस हिंदी पढ़ो, ढंग से पढ़ो उसको वापस। इंग्लिश आप लोगों को लग रहा है कि इंग्लिश में मेरे कम नंबर आ रहे हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं हो रही, तो आप उस चीज़ को सीखो, ग्रामर करो ढंग से। तो जहाँ पे आप लोगों को जहाँ पर भी कमी दिख रही है कि मेरा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ठीक नहीं हुआ या उस सब्जेक्ट में कुछ जो है कमियां मेरे से रह गई है या मैं उस सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक नहीं कर पाया और वो टॉपिक एग्जाम में पूछ लिए हैं, तो आप उन टॉपिक्स पे ध्यान दो। यानी कि सब्जेक्ट जो बड़े हैं, मेरा ये मानना है कि जो सब्जेक्ट 75 या 65 या 60 मार्क्स के है उनका कोई भी टॉपिक नहीं रहना चाहिए। हर टॉपिक के बारे में आपके पास कम से कम 7 8 लाइन में तो नोट्स होने ही चाहिए हर टॉपिक पे, ठीक है। एनालिटिकल अप्रोच में, यानी कि वो हर तरीके से होने चाहिए, जैसे कोई बेसिक जानकारी का तो है ही है, फिर आप उसकी कमियां महत्व है, ठीक है, इन चीज़ों को लेकर भी आप लोग नोट्स तैयार करो। तो फिर आपकी तैयारी में कहीं अगली बार हो सकता है वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े जो इस बार आप लोगों को फेस करनी पड़ी। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो बिल्कुल। कई बार चीज़ें होती है अपने हिसाब से नहीं होती है, पेपर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, वापस तैयारी में जुट जाओ, ठीक है ना। अब की बार होगा सही, कैसे नहीं होगा। अगर मेहनत करोगे, ठीक है, कंसिस्टेंसी रखोगे, पढ़ाई लगातार आप लोग जारी रखोगे तो आपके अगली बार अच्छा हो जाएगा। तो अपनी मेहनत को, पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जिन लोगों को लग रहा है, कई बार आप लोगों को ऐसे लोग भी मिलते होंगे कि इस बार तो मेरा पक्का है कोई नहीं रोक सकता, तो उसका तो पक्का रुकता है, ठीक है ना। तो आप उन चीज़ों को या उन लोगों की बातों में आके खुद को डिमोरलाइज मत करो, क्योंकि जो ढंग से मेहनत करता है, ढंग से तैयारी करता है और जो गंभीर व्यक्ति है तो वो ऐसे कभी स्टेटमेंट नहीं देता परीक्षा के बाद की मेरा तो पक्का है कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये इमेच्योरिटी वाली बातें वो नहीं करता है। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े बहुत भी आशंकित हो परीक्षा देकर और आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आप सही तरीके में हो और संभावना ज़्यादा है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो इस तरीके की बातें करते हैं उनके रहने के चांसेस ज़्यादा ही है पीछे। तो इन चीज़ों में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी मेहनत जारी रखो जहाँ पे कमियां होती, क्योंकि आरएस की तैयारी में अपन 100% कभी श्योर नहीं हो सकते, इसलिए ये तैयारी लगातार करते रहना चाहिए। जहाँ कमियां लग रही है उनको सुधारो और आगे के लिए बिल्कुल खुद को तैयार रखो, ठीक है ना। अगर हो जाता सिलेक्शन तो बढ़िया बात है, देना नहीं पड़ेगा। और मान लीजिए कि कई बार कुछ ट्रेजेडी हो ही जाती है, ठीक है ना, कॉपी आंसर बुकलेट अपन जैसा सोचते वैसे मान लो चेकिंग नहीं हुई हो, मार्क्स नहीं मिले हो, तो फिर तैयारी करते रहोगे तो अगली बार में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आरएस की तैयारी कभी ख़त्म नहीं होती जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। तो आप ये मत सोचोगे कि मैंने पेपर दे दिया अब बस तैयारी पूरी होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हमेशा ये तैयारी चलती है, जब तक आपका फाइनल मेरिट में नहीं आता है नाम तब तक ये आपकी तैयारी कंटिन्यू रहती है। तो उस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है, बिल्कुल। आप लोग
हिम्मत करके, और वापस जहाँ पर भी आप लोगों को लगता है कि कुछ कमियां रह गई है किसी पर्टिकुलर पेपर में, सब्जेक्ट में, टॉपिक में, तो आप ऑथेंटिक बुक्स लेके आओ, मार्केट में खूब अवेलेबल है, और उनसे अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करो। ठीक है, तो यही आप लोगों को बात बतानी थी। ठीक है, और जो हम लोगों का अनुमान है वो आप लोगों को मैंने बताया कि भाई इस तरह का हो सकता है। ठीक है, फिर आप लोग ये मत सोचना कि देखो आपने तो ये बोला था और ये नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हम भी ऐसे ही अनुमान लगाते हैं, जो जिस तरीके से पेपर होते हैं उनका ट्रेंड, या लोग किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर ही चीज़ें पता चलती है। तो उसके बेस पे ये बात आप लोगों को बोल रहे हैं। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि यही बातें सारी सच हो। तो आप उस हिसाब से थोड़ा बहुत अपना मूल्यांकन कर सकते हो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, ये हम ये बोल रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो कि भाई हम किस जगह पे खड़े हैं और हमें अभी क्या करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू।